नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की दूसरे नंबर की बेटी यानी डॉक्टर रोहिणी आचार्य, क्या वो अपने ससुराल से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? ऐसे कुछ संकेत अब बिहार की राजनीतिक गलियारों में दिखने लगे हैं। दरअसल अपने सोशल मीडिया पर यूं तो रोहिणी आचार्य काफ़ी एक्टिव रहती हैं, अपने विरोधी यानी बीजेपी को लेकर लगातार टिप्पणी करती, तंज कसती अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए नजर आती है रोहिणी आचार्य। और इतना ही नहीं, अब जब वो बिहार ही नहीं देश से बाहर सिंगापुर में रह रही हैं, तो वहां से भी अपने सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव है रोहिणी आचार्य। अब ऐसे में उनके लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर काफी संकेत आ रहे हैं। संकेत ये कि जहां उनकी ससुराल है यानी काराकाट लोकसभा क्षेत्र से क्या रोहिणी आचार्य साल 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगी? इन तमाम सवालों का जवाब खुद रोहिणी आचार्य ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार की जनता चाहेगी तो हम जरूर चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, राजनीतिक सरगर्मी तेज होती जा रही है। सभी पार्टियों के नेता अपने अपने क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से एक्टिव हैं। इस बीच राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के चुनावी मैदान में उतरने पर भी चर्चा शुरू हो गई है। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी की लाडली और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी ने इसके संकेत भी दिए हैं। सिंगापुर में बिहार की राजनीति में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव रहने वाली रोहिणी आचार्य का ससुराल काराकाट लोकसभा क्षेत्र के दाऊदनगर में है। गुरुवार को उन्होंने ससुर स्वर्गीय रणविजय सिंह की 10वीं पुण्यतिथि थी। रोहिणी आचार्य अपने ससुराल के परिवार के साथ वहां पहुंची थी। कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों ने जब उनसे सवाल पूछा, उनके चुनाव लड़ने को लेकर सवाल पूछा, तो उन्होंने इस पर जवाब देने से मना किया। लेकिन जब फिर से सवाल किया गया तो रोहिणी आचार्य ने कहा कि अगर क्षेत्र की जनता की इच्छा होगी तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए अभी तक उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए हैं, लेकिन पार्टी और जनता की इच्छा होगी तो चुनाव लड़ सकती हैं। एक सवाल के जवाब में रोहिणी आचार्य ने कहा कि अभी तक वो अपने पिताजी और माताजी की बात सुनती हैं, लेकिन जनता कहेगी तो उनकी भी बात जरूर सुनेंगी। रोहिणी आचार्य के संकेत से चर्चा तेज हो गई है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र में वो उतर सकती हैं। फिलहाल जदयू के महाबली सिंह इस सीट से सांसद हैं। रोहिणी के चुनाव लड़ने का मसला अगर सामने आने पर अब राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लालू यादव की बेटी रोहिणी अपने पति के साथ सिंगापुर में रहती हैं, लेकिन बिहार और राष्ट्र स्तर की हर घटना पर वो सोशल मीडिया के माध्यम से एक्टिव रहती हैं और अपनी प्रतिक्रिया भी देती रहती है। कार्यक्रम के दौरान जब उन्होंने कहा कि जमीन पर काम नहीं करती, तो पार्टी के नेता से खुलकर कहा कि आपको कौन नहीं जानता है, आप पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, आपका फील्ड बना हुआ है, टिकट मांगने की भी जरूरत नहीं है। बताते चले कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रोहिणी ने अपनी किडनी दी है। उसके बाद ही से रोहिणी की लोकप्रियता काफी बढ़ गई है। लोगों ने उन्हें एक जिम्मेदार और संवेदनशील बेटी बताया और जमकर तारीफ भी की। पार्टी की ओर से भी रोहिणी की सराहना की गई। ऐसे में रोहिणी को टिकट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य की शादी 23 मई 2002 को हिचन बिगहा निवासी मुंबई के पूर्व आयकर अधिकारी राव रणविजय सिंह के बेटे समरेश सिंह से हुई थी। यह शादी समारोह काफी चर्चा में भी रहा था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दी थी, यानी रोहिणी आचार्य, अब उनकी चर्चाएं बिहार की राजनीति में तेज हो गई है। चर्चा ये कि अब काराकाट लोकसभा क्षेत्र से क्या रोहिणी आचार्य 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि जब से रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को अपना किडनी डोनेट किया है, तब से वो काफी लोकप्रिय हो गई हैं। सत्ता दल ही नहीं बल्कि विरोधी दल के नेता भी रोहिणी आचार्य की काफी तारीफ करते हैं। अब ऐसे में उन्हें टिकट मिलना भी काफी आसान हो जाएगा। और रोहिणी का ये भी कहना है कि अब तक तो मैंने अपने माता पिता की बातों को सुना है, लेकिन अगर मेरे क्षेत्र की यानी काराकाट लोकसभा क्षेत्र की जनता अगर चाहती है, बिहार की जनता अगर चाहती है, तो मैं वहां से चुनाव जरूर लड़ूंगी। फिलहाल रोहिणी काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी या नहीं, इस मामले में जो कुछ भी अपडेट निकलकर सामने आएगा उसके साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत। धन्यवाद।